Welcome guys. So today we are going to solve question number 14B from SC Soma. So let us start the question. First of all, I am going to read the question. So following in the balance sheet of A and B, who are sharing profit and loss in the in the ratio of 2:1. Okay, simply हमें रेशियो पता चल गया 2:1. तो ये तो मैं अपने लिए जैसे फॉलो करता हूँ वैसे ही सिंपली बेटा. उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, लायबिलिटी एसेट साइड दी हुई है. अब आते हैं सीधे एडजस्टमेंट्स पे, क्योंकि मैं पता है कि अंदर की जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं. सो इस क्वेश्चन में बेसिक नया चीज़ क्या समझो. द न्यू थिंग इन दिस क्वेश्चन इज, इन दिस क्वेश्चन करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स और गिवन. क्या दिया है? करंट अकाउंट दिया है. ठीक है, हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं आगे. एडजस्टमेंट्स में दिया बेटा, मिसेज ए एग्री टू टेक फर्नीचर एंड 2000 रुपी इन रिटायरमेंट ऑफ इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन. इन सेटलमेंट ऑफ हर लोन. नाउ द सेकेंड asset realized, debtors 24,000, stock 35,000, plant at 10% more. Bank loan was discharged along with interest for 3 months at the rate of 12% per annum. Creditors were paid at a discount of 2.5%. Bad debts recovered rupees 2,000 and an unrecorded liability for 3,000 was discharged for rupees 2,000. Okay. Expense of relation amounted to rupees 1,400. Clear है? Okay, now show the necessary ledger and close the books. Let us start with सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहली चीज क्या होगी, हम ट्रांसफर ऑफ एसेट करेंगे. क्या करेंगे बेटा? अपना ट्रांसफर ऑफ एसेट. तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी एसेट है भाई. कैश, बैंक. कैश और बैंक ये ट्रांजेक्शन्स हमें पता है कि ये रिकॉर्ड नहीं होते रियलाइजेशन में, पता है ना सबको. ओके, नाउ नेक्स्ट डेटर्स लेस है प्रोविजन. तो हम प्रोविजन को क्या करेंगे, प्रोविजन को लायबिलिटी साइड एज्यूम करके यहां ट्रांसफर करेंगे, जबकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जबकि डेटर्स तो यहीं रह गए. अब अमाउंट सुनिए जरा ध्यान से. डेटर्स का अमाउंट है 26,000. डेटर्स का कितना बेटा? 26,000 और प्रोविजन है 1,000 का. ओके, so debtors 26,000, provision 1,000. okay, now come to the next. अब कौन कौन से एसेट्स है वन टाइम में देखते हैं. स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट है और लास्ट में पीएनएल का बैलेंस दिया है. ये पीएनएल का बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा और लॉस है बिजनेस के लिए. क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये लॉस है तो कहाँ डिवाइड होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में. दैट्स ऑल. चलो अब क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितने एसेट बचे उनको ट्रांसफर करते हैं. नाउ स्टॉक, okay, furniture, and the last one is plant. Here are concept अपना. So amounts are 32, 10 and 40. 32,000, 10,000 and plant है 40,000 का बेटा. Now let's see the liabilities and we transfer it into क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. तो क्रेडिटर्स मिसेस ए लोन और बैंक लोन ये तीन है बेटा. ठीक है, क्रेडिटर्स मिसेस एज लोन और लास्ट में बैंक लोन. ओके, क्रेडिटर्स 40,000, मिसेज ए लोन 10,000, बैंक लोन 20,000 as these are given in our question. So now let's to continue. So our next step in realization account. Now we are going to realize the asset. हम क्या करेंगे अब? realization of assets के लिए जाएंगे. तो it will given in our question. The first thing is Mrs. A agreed to take furniture. तो बेटा जब सेटलमेंट होता है किसी क्रेडिटर का किसी असेट से
तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते, नो एंट्री। बट नेक्स्ट थिंग, एंड 2000 सेटलमेंट ऑफ हर लोन, लेकिन 2000 एक्स्ट्रा ले रही हैं, तो चलिए ठीक है, अगर 2000 एक्स्ट्रा ले रही हैं तो ठीक है ना, हम पे कर देते हैं उनको। टू कैश, देखो बेटा अब यहाँ मैंने टू कैश लिखा, लेकिन आप कैश लिखने की बजाय आप चेक कर लो कि बैंक मतलब आपके क्वेश्चन के बैलेंस शीट में कैश बैंक बोथ में से क्या दिया है। तो यहाँ पे कैश बैंक बोथ दिया है, तो ऐसे केस में हमेशा बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना आप लोग, मेरी बात मानना। तो सो मिसेस एज लोन पे किया गया 2000, ओके। कम टू द नेक्स्ट थिंग, asset realize debtors 24,000 by bank account, debtors 24,000, okay. Come to the next, those things which are given in question. Stock 35 and plants are at 10% more. Stock 35, प्लांट 10% मोर बेटा, तो प्लांट की एक्चुअल वैल्यू 40 का 10% कितना 4000 उसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 44,000। देखो भाई मैंने क्या डायरेक्टली कर दिया है, लेकिन आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ को अपने वर्किंग नोट में ज़रूर शो करिए, वर्किंग नोट ज़रूर प्रिपेयर करिए, बिकॉज वर्किंग नोट्स हेल्प्स यू टू गेन मोर मार्क्स। Is it clear? So now we add it. It's a 13. One carry 10. Okay. Come to the next adjustment. It's the next adjustment, third. Bank loan was discharged along with the interest 3 months at the rate of 12% per annum. Okay. We now here to pay the bank loan. Okay, so when we goes for the payment of the bank loan in this question, along with the interest 3 months at the rate of 12%. let's say वर्किंग नोट में शो कर लेना बेटा 20,000 का है बैंक लोन, 12% बोल रहा है, ऊपर से सिर्फ चार्ज फॉर 12 months। अब बताओ कितना हो गया 600। तो 20,000 का लोन, 600 इंटरेस्ट, ओवरऑल जो होगा वो कितना हो जाएगा 20,600। ठीक है, ये क्या था बैंक लोन का पेमेंट है along with interest। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, होप सो। कम टू द नेक्स्ट थिंग, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट इज creditors were paid at a discount of 2.5%। creditors are 40,000 पे 2.5% अगर तुम कैलकुलेट करो डिस्काउंट, जो कि तुम्हें वर्किंग नोट में शो करना है, दैट वाज 1000। कितना आएगा बेटा 1000। तो 40,000 में से 1000 का डिस्काउंट, तो हाउ मच, इट्स 39,000। सो नेक्स्ट पेमेंट इज हियर टू बैंक। किसका पेमेंट कर रहे हैं बेटा हम लोग, क्रेडिटर्स का। कितना, we are going to pay 39,000 for creditors। the next assessment, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कर रहे हैं बेटा। अब देखो बैड डेब्ट्स के थ्रू भी तुम्हें पैसे रिकवर्ड हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, तो ये पैसे रिसीव हो रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे क्रेडिट साइड में, बाई बैंक बैड डेब्ट्स recovered, it's a 2000 and unrecorded liability for 3000 was discharged for 2000। एक और लाइबिलिटी है जो अनरिकॉर्डेड है, उसका भी ये पेमेंट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, 3000 की लाइबिलिटी को कितने में सेटल कर रहे हैं 2000 में। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ओके। And then in the last, expenses of relation amounted to rupees 1400। Now here we paid realization expense 1400, okay। So let's add it।
So now we are going to add it. It's our rough work. So now it's 40, 10, 50, 70, 1,73,000 और ये 1,76,000 हो रहा है. Now let's see here 6 to 8, 8 to 10, 10 और 12, 22. 1 यहाँ से कैरी था तो 23. It's a 3. Okay. So now 2, 3, 5, 5, 1, 6, 6 or 4, 10, 10 to 12, 12 and 3, 15, 15 and 2, 17, 1,73,000. Okay. So बेटा ये साइड बेसिकली आपकी ग्रेटर हो रही है 1,76,000 और ये साइड का सम आ रहा है 1,73,000. सो नाउ एज वी नो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया. क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट. हाउ मच, फॉर ₹3,000. ओके. सो नाउ टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड. किसके किसके बीच में बेटा, ए और बी के बीच में. और रेशियो कितना है, 2:1. सो नाउ इट्स अ 2,000 एंड इट्स अ 1,000. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट बेटा, क्लियर हो गया. ये 2,000 रहा और वो कितना हो गया 1,000. दैट्स ऑल फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट. इज इट क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेट्स मूव टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Okay, when we goes for the partners capital account, basically first of all we transfer to capital account balance. By balance brought down, it's how much, yeah, 30 and 16. Okay, 30,000 and 16,000. The next thing is here current account है ना, यही ट्रीटमेंट देखा था क्वेश्चन का ना. करंट अकाउंट बेसिकली ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट हियर. सो बाय करंट अकाउंट लेट्स चेक द बैलेंस. अगर लाइबिलिटी में है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, असेट में तो डेबिट साइड में. बेसिकली ये लाइबिलिटी में, इज दैट्स व्हाई मैंने आपको इसको यहाँ शो किया है. और अब हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं. इट्स 3,000 एंड 1,000. नाउ एज यू नो हमें रियलाइजेशन पे क्या हुआ था बेटा, प्रॉफिट हुआ था. तो हम अपने प्रॉफिट को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं. 2,000 फॉर मिस्टर ए एंड 1,000 फॉर मिस्टर बी. ओके, इज इट क्लियर. नाउ एनीथिंग विथ एनी नेम ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, नो नथिंग. कुछ भी पार्टनर्स कैपिटल में किसी ने एडजस्ट नहीं किया रियलाइजेशन के पर्पज से. ओके, क्या बचा, वन थिंग. प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 रुपीज का लॉस था. डेबिट बैलेंस याद हो अगर 3,000 का, सॉरी कितना है बेटा 3,000. तो ये 3,000 का जो लॉस है ये तो डिस्ट्रीब्यूट होगा. सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 है, डिवाइड करोगे तो 2,000 और 1,000. नाउ लेट्स एड इट. एज वी नो क्रेडिट साइड ही ग्रेटर है, ऐड करते बेटा. ये हो गया 35,000. ओके, ये हो गया बेटा 18,000. अब इसका इधर सम करते हैं और देखते हैं कि कितना कितना कैश दोनों ब्रिंग करेंगे फर्म से. 35,000, 18,000 to bank. They will bring, Mr. A bring 33, sorry, Mr. A take, not the bring, sorry. Mr. A bring 33,000, whereas Mr. B takes 17,000 from firm. Is it clear? So let's move on bank account to complete the question. Bank account. Let's see. First of all, we show the balance of bank. So to balance brought down. वाई टू बैलेंस बिकॉज हम सबको पता है कि ये डेबिट साइड में ही है, मतलब असेट साइड में तो डेबिट साइड में. इट्स 8,000. अच्छा,
2000 का कैश बैलेंस अवेलेबल है, वो भी आप बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। सो टू कैश अकाउंट कितना बेटा 2000। नाउ गोज टू चेक द रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द रियलाइजेशन अकाउंट, लेट्स सी बैंक वन टाइम में शो कर लेते हैं बेटा। तो बैंक में 1,03,000 ये और 2000 ये अगर मैं शो करूं तो ये क्रेडिट साइड में कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्या है भाई, रियलाइज ऑफ एसेट। व्हाट, रियलाइज ऑफ एसेट 1,03,000 सेपरेट शो कर दिया मैंने ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बेटा। देखो किसी भी चीज़ में टू रियलाइजेशन, ये बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड वाला कितना, हाउ मच, इट्स 2000। नाउ गोज टू द डेबिट साइड, लेट्स सी हियर कितने बैंक्स हैं, टू मेनी, 1 2 3 4 5। ओके, इफ दिस इज हियर, नाउ शो हियर 5 रियलाइजेशन लिख लेते हैं भाई। पहला रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन अकाउंट, that is for the Mrs. A loan 2000. Okay, the next one by realization account, what, बैंक लोन के लिए बेटा कितना है 20,600। you may write here in a short form with the bracket, but I am not showing you because I want to solve this question too fast. So now the next one, to बैंक creditors का पेमेंट हो रहा है, हो रहे ना भाई, ओके। $39,000। द नेक्स्ट वन, टू बैंक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 2000, ओके। द नेक्स्ट वन इज टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस 1400, okay. Nothing is here for the bank. Let's see in the partners capital, there is only one time 33,005 A and B for 17 transfer to here. It's a A's capital account, it's a B's capital account, 33,000, 17,000, okay. Let's sum up here, देखते भाई सम करके इक्वल आता है कि नहीं अपना, अगर इक्वल है तो राइट है ना, ओके। 8 to 10 ये हो गया 1,15,000, ओके। लेट्स सी हियर, वन कैरी अपने पास 10 12 14 15 15 and 3 18 17 25, 2 carry 5 6 6 and 5 11, that's all. सो इट्स अ क्वेश्चन 14B। कॉन्सेप्ट में नया क्या था आपके लिए, करंट अकाउंट, ठीक है। सो ये था आपका सॉल्यूशन था। होपफुल गाइज कि आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। मैंने कुछ ये थोड़ी जल्दीबाजी में की ताकि क्वेश्चंस को हम जल्द से जल्द सॉल्व करना सीखें और हमारा वीडियो भी थोड़ा कम मिनट्स का हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।